प्रिय साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपको एक नई सोच मिले, एक नई दिशा मिले, एक मार्गदर्शन मिले, ये सोच के साथ इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है एक बीमा अभिकर्ता की, एक नए बीमा अभिकर्ता की, जिसका नाम है सरस्वती दास। इस बीमा अभिकर्ता ने पिछले 3 वर्ष पहले अपने आपको एक नई आइडेंटिटी देने के लिए, समाज में अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने आप को एक वजूद देने के लिए, परिवार में मान सम्मान बढ़ाने के लिए और खुद काम कर सके, इस बात का संकल्प लेके बीमा अभिकर्ता के रूप में अपना सफ़र तय किया। लेकिन आपको पता है कि नए बीमा अभिकर्ताओं के लिए संघर्ष का ये सफ़र कितना संघर्ष से भरा हुआ होता है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सरस्वती के सारे सपने चूर चूर हो गए जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि बीमा के क्षेत्र में सफल होना असंभव सा है, क्योंकि बीमा के क्षेत्र में जो लोग सफल होते हैं वो किसी को इस बात की दिशा निर्देशन नहीं देते हैं कि आप बीमा के क्षेत्र में कैसे सफल हो सके। और संघर्ष का भरा ये सफ़र शुरुआत के कुछ दिनों के बाद ही जब इनको पॉलिसी मिलने में कठिनाई आने लगी, पॉलिसियाँ मिलना बंद हो गई, तो इनको इस बात का एहसास हो गया कि बीमा में अब लंबी दूरी ये तय नहीं कर सकती। थोड़े ही दिन बाद इनका ये सफ़र, थोड़े ही दिन बाद इनकी ये सोच, थोड़े ही दिन के बाद इनके वो सभी सपने चूर चूर हो जाएंगे जो इन्होंने कभी सोचे थे अपने मन में। जब बीमा अभिकर्ता के रूप में इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे, आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे। लेकिन अचानक मेरे YouTube के माध्यम से सरस्वती ने एक दिन मेरा नंबर देखा और उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, भारत के 98% बीमा अभिकर्ता असफल हो जाते हैं या असफल हो रहे हैं, लेकिन भारत के 2% बीमा अभिकर्ता जो सफल होते हैं, वो क्यों सफल होते हैं, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। सरस्वती ने जैसे ही YouTube के माध्यम से मुझे कॉल किया, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं लगातार फेल हो रही हूँ और मुझे लगता है कि अब बीमा में मैं ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाऊँगी। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ और उस समय मैंने ये संकल्प लिया कि भारत की हर वो नारी शक्ति जो सरस्वती की तरह फेल हो रही है, काश उसे सफलता का वो दिशा निर्देशन मिले, मार्गदर्शन मिले। इसकी वजह से मैंने YouTube के वीडियोस बनाना शुरू किए और बढ़ाना शुरू किए। उन वीडियोस के माध्यम से आज भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ताओं को लाभ हो रहा। सरस्वती फेल हो रही थी, उस कहानी में वापस लौटते हैं। सरस्वती फेल हो रही थी, हताश थी, निराश थी, हतोत्साहित थी, मन में निराशा के भाव थे और कहीं ना कहीं काम को छोड़ के फिर से घर पर बैठने का एक जो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा था कि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ के, अपने बीमा अभिकर्ता के कार्य को छोड़ के घर पे बैठना पड़ेगा और इनकी स्वयं की जो आइडेंटिटी थी वो शून्य हो जाएगी। सरस्वती ने जैसे ही मुझसे संपर्क किया, हमने इनको कुछ सुझाव दिए और सरस्वती की सफलता का क्रम शुरू हो गया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सरस्वती दास ने पिछले वर्ष 37 लाख रुपीज़ का प्रीमियम किया। 37 लाख का प्रीमियम किया। भारत के बड़े बड़े बीमा अभिकर्ता जिनके पास 15-15, 20-20 साल की एजेंसी है, वो साल का 37 लाख का प्रीमियम नहीं कर पाते। एक नई नवेली बीमा अभिकर्ता जो शुरुआत के पहले वर्ष में लगातार फेल हो रही थी, अचानक से दूसरे वर्ष में वो संपर्क में आती है और कुछ टिप्स सीखती है, कुछ चीज़ों को समझती है और उसके बाद वो सफल होती है और उसके बाद वो सफलता का ये क्रम जारी रखती है और अपने आप को MDRT बनाकर ना सिर्फ अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपनों का नाम, वरन उस हर नारी शक्ति का नाम जो इस समय मुझे सुन रही है, उस हर नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाती है, जिसके मन में ये हमेशा ख्याल होता है उसकी स्वयं की आइडेंटिटी हो, नारी शक्ति की भी पहचान हो, नारी शक्ति का भी वजूद हो, नारी शक्ति का भी स्वयं के ऊपर गुमान हो कि वो जो कर रही है उसके ऊपर उसे गर्व है। और ऐसे ही सरस्वती दास ने अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको इस कहानी के माध्यम से ये प्रेरणा मिल सके कि सफलता और असफलता के बीच में क्या अंतर है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सफल वो लोग होते हैं जो उस कार्य को करना शुरू करते हैं जिस कार्य को करना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। सफल वो लोग होते हैं जो उस कार्य को करना पसंद करते हैं, जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। जैसे बीमा अभिकर्ता को किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। क्यों मिलना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि बीमा अभिकर्ता जिन लोगों से मिलना चाहता है उन लोगों को उस बीमा अभिकर्ता से भी मिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सरस्वती ने जब ये समझा कि सफल बीमा अभिकर्ता सबसे पहले क्या करते हैं, सफल बीमा अभिकर्ता सबसे पहले, या दुनिया के सारे सफल लोग सबसे पहले उन आदतों का निर्माण करते हैं जिन आदतों के माध्यम से आप सफल हो सकते हैं। और बीमा में सबसे अच्छी आदत
सबसे अच्छी आदत है लोगों से मिलने की आदत। और सरस्वती ने जब देखा कि उनके अंदर इस आदत की कमी है, लोगों से कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं, कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, कभी निराशा होती तो फिर मिलना बंद कर देती, लेकिन उन्होंने जब ये संकल्प लिया, जब अपने आप से इस बात की प्रेरणा ली कि अभी जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे बीमा के क्षेत्र में अगर सफल होना है तो लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों से मिलने की आदत शून्य से शिखर तक लेके जाएगी, तो सरस्वती ने सबसे पहले लोगों से मिल मिल के अपने अंदर वो आदत डाली कि उन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगने लगा। चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लोगों से मिल के उन्होंने लोगों से मिलने की आदत डाली। और भारत के 98% बीमा अभिकर्ता लोगों से ना मिल के अपने अंदर उस आदत का निर्माण करते हैं कि उन्हें लोगों से ना मिलने की आदत पड़ जाती है। यहाँ पे इस MDRT ने जिस करिश्मे के साथ, जिस गर्व के साथ MDRT किया, सरस्वती दास ने अपने अंदर लोगों से मिल मिल के अपने अंदर लोगों से मिलने की आदत डाली। एंड आदत जो होती है साथियों, आदत आपका भविष्य तय करती है। आदत आपके वर्तमान में आप तय करते हो, आदत आपके भविष्य का निर्माण करती है। इंसान आदतों का निर्माता होता है और उसकी आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। और ऐसे ही सरस्वती ने अपने अंदर आदत का निर्माण किया। वो एक आदत थी लोगों से मिलने की, और उस आदत ने इनके भविष्य का निर्माण किया कि इन्होंने MDRT का परचम लहराया, नारी शक्ति का मान बढ़ाया, अपना मान बढ़ाया, अपने जीवन में एक नया एहसास लिया, अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तय की, अपने जीवन में एक नया मुकाम तय किया। और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ता जो इस कहानी, जो इस जीवंत कहानी, जो इस सच्ची कहानी के माध्यम से एक आदत अपने अंदर डेवलप करेंगे कि अगर आप लोगों से मिलना पसंद करेंगे, आप लोगों से मिलना चाहेंगे तो आप मिल सकते हैं, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति आपको अपने अंदर जगानी होगी। लोगों से मिल के, चाहे वो आपसे मिलें चाहे आपसे ना मिलें, चाहे वो आपसे मिलना चाहें चाहे आपसे ना मिलना चाहें, लेकिन अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि आपको मिलना है, आपको मिलना है, आपको मिलना है, सरस्वती की तरह इन्होंने लोगों से कम 4 से 5 लोगों से मिलना शुरू किया। शुरू में इनको बहुत हताशा हुई, शुरू में इनको बहुत निराशा हुई, शुरू में इनको बहुत घबराहट हुई, और इनको लगा कि शायद ये आदत भी इनके अंदर नहीं आएगी और इस मार्केट से आउट हो जाएंगी। लेकिन संकल्प की शक्ति ने सरस्वती को ऊर्जा दी, MDRT के मिशन ने सरस्वती को ऊर्जा दी। इन्होंने लोगों से मिल के लगातार मिलने की आदत जो बनाई, उस आदत ने इनको MDRT तक का सफ़र तय कराया। साथियों, मैं आप सभी को गर्व के साथ इस बात कहता हूं, नजरिया बदलोगे तो ही नज़ारे बदलेंगे, नजरिया बदलोगे तो ही नज़ारे बदलेंगे, सोच को बदलोगे तो ही सितारे बदलेंगे। नजरिया बदलोगे तो ही नज़ारे बदलेंगे, सोच को बदलोगे तो ही सितारे बदलेंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदलेंगे, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदलेंगे। आपको सबसे पहले अपने अंदर एक संकल्प शक्ति रखनी है कि चाहे लोग आपसे मिलें, चाहे उन्हें मिलना पसंद हो चाहे पसंद ना हो, बीमा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो आपको उन आदतों का निर्माण करना पड़ेगा जिन आदतों की वजह से चैंपियंस क्रिएट होते हैं, जिन आदतों की वजह से चैंपियंस बनते हैं। और लोगों से मिलने की आदत बीमा के क्षेत्र में आपको चैंपियन बनाती है। जब आप 4 से 5 लोगों से मिलते हैं सरस्वती की तरह, तो आप साल भर में 37 लाख, 38 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो आप तय करते हैं वो पूरा होता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं एक सीक्रेट जो सरस्वती ने अपनाया, लोगों से मिलने की आदत बना ली। इसके बाद इन्होंने उन लोगों से मिलने की आदत बनाई जो प्रीमियम देने में सक्षम थे। भारत के उस हर बीमा अभिकर्ता को बताना चाहता हूं, आप लोगों से मिलते हैं, 5 लोगों से रोज़ मिलते हैं, 6 लोगों से रोज़ मिलते हैं, 4 लोगों से रोज़ मिलते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके अंदर प्रीमियम देने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी इनकम नहीं है, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके आय के स्रोत फिक्स नहीं है, जिनकी आय फ्लक्चुएट होती है, जिनकी आज की इनकम या कल की इनकम में उतार चढ़ाव आता है। ऐसे लोग शायद आपको प्रीमियम नहीं देंगे, ऐसे लोग शायद अपने घर को चलाने में भी तकलीफ उठाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिलने की आदत बना लेते हैं जो प्रीमियम देने में सक्षम हैं, जो लगातार आय अर्जित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये आदत
आपको MDRT बनाएगी, ये आदत आपको COT बनाएगी, ये आदत आपको TOT बनाएगी और ये आदत आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सफल बनाएगी। और ऐसा ही किया सरस्वती ने अपने आप को एक आदत के माध्यम से, लोगों से मिलने की आदत, जिसे हम कहते हैं मीटिंग हैबिट विद पीपल, मीटिंग हैबिट, इस हैबिट को दुनिया के सारे सफल बीमा अभिकर्ता पालन करते हैं। आप इस आदत के माध्यम से अपने आप को एक नया मुकाम दे सकते हैं, अपने आप को नई ऊंचाई दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस ऑडियो सीरीज़ के माध्यम से कि कितना गर्व महसूस कर रही है सरस्वती, कितना ऊंचाई के साथ अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस कर रही है सरस्वती। आप भी ये सब अचीव कर सकते हैं साथियों। आप सभी को इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप भी इस कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आपने सफलता की नई ऊंचाई तय की है और किसी एक विषय पे फोकस करके की है, किसी एक आदत की वजह से की है, तो आप मुझे अपने बारे में लिखिए। आपने क्या मुकाम को अचीव किया है, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आप मुझे भेजिए। मैं आपकी कहानी को भी यूट्यूब के माध्यम से प्रकाशित करूँगा, भेजूँगा, जिससे बाकी लोग प्रेरित हो सकें। इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है? इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि बहुत बार हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें करना क्या है। सरस्वती की इस कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में आपको क्लैरिटी मिलेगी। मीटिंग हैबिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स एज यू आर। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को एक नया मुकाम दे सकते हैं अगर ये आदत आपके अंदर है। सरस्वती की तरह आप MDRT कर सकते हैं, सरस्वती की तरह अब आप COT के बारे में सोच सकते हैं, TOT के बारे में सोच सकते हैं और अपने आप को सफल बीमा अभिकर्ताओं की श्रेणी में रख सकते हैं। 98% बीमा अभिकर्ताओं से हटके 2% बीमा अभिकर्ताओं की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, मेरा मोबाइल नंबर 8469609361 अवेलेबल है। निश्चित रूप से आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखें किस प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, हम आपको अवश्य सहयोग दें। मुझे गर्व है इस बात का कि जिस तरीके से सरस्वती ने वो रास्ता खोज निकाला, मुझे खोज निकाला कि मैं कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ, कैसे इनकी सहायता कर सकता हूँ, वैसे ही अगर आपके अंदर आग लगी होगी, आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर जोश होगा, आप भी वो रास्ता निकाल पाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, अपने ऊंचाइयों को तय कर सके जिन्हें आप चाहते हैं। भारत के हर उस बीमा अभिकर्ता को जो इस ऑडियो सीरीज़ को सुन रहा है, उसको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद और आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने की शुभेच्छा। ये ऑडियो सीरीज़ अगर आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, सरस्वती की ये कहानी जो आपके अंदर भी छुपी हुई है, अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करिए। इस वीडियो को भारत के हर बीमा अभिकर्ता तक पहुंचाइए जिससे उसे प्रेरणा मिल सके और हम सब मिलके राष्ट्र के हर बीमा अभिकर्ता को और मजबूत और मजबूत और मजबूत बना सकें और उनके अंदर उन आदतों को डेवलप करने में अपना सहयोग दे सकें जिसकी वजह से एक बीमा अभिकर्ता अपने सभी सपनों को पूरा कर सकता है, अपने ब्रांच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।